ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 7 सूत्रों में से 5 सूत्रों का विचार पूरा हुआ है। छठे सूत्र का विचार चल रहा है। छठे सूत्र में भी थोड़ा सा भाष्य अवशिष्ट है। यहाँ पर उस शंका का समाधान किया जा रहा है कि आक्षेपकर्ता श्रद्धादि शब्द से कहे गए भूत सूक्ष्मों का गमन तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्रथम सूत्र में वेद व्यास जी ने जो कहा कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित जीवों का गमन होता है, इस पर आक्षेप कर रहे हैं कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के देहांतर की प्राप्ति के लिए जीव जाते हैं, ये अश्रुत होने से अनुपपन्न है, अनुचित है। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं जीवों का भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाना सर्वथा अश्रुत नहीं है। जैसे भूत सूक्ष्मों की गति श्रद्धादि आहुति रूप में प्रतीत हो रही है, ऐसे जीव भी द्युलोक में जाने वाले प्रतीत हो रहे हैं इष्टाधिकारी। उसी प्रकरण में जो दक्षिणायन मार्ग बताने वाला वाक्य शेष है, अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्त दत्तम इति उपासते ते धूमम अभिसंभवन्ति इत्यादि वाक्य के द्वारा इष्ट पूर्त दत्त कर्म का अनुष्ठान करने वाले केवल कर्मी जीवों का दिवलोक में गमन प्रतीत हो रहा है। और वहां पर जो नैधन विधान शब्दित अंत्येष्टि प्रकरण है, उसमें विस्तार से बताया गया कि इष्टादि कर्म कार्यों का शरीर जब शांत होता है तो चिता अग्नि में ऋत्विक लोग इष्टादि कर्मी के शरीर की आहुति प्रदान करते हैं और असो स्वर्गाय लोकाय स्वाहा इस मंत्र उच्चार के साथ यजमान शरीर की आहुति पड़ी तो वो जिस मंत्र को बोल करके यजमान शरीर की आहुति ऋत्विक लोग देते हैं चिताग्नि में, उसका अर्थ है कि जिस यजमान की आहुति दी जा रही है उस यजमान को स्वर्गलोक प्राप्त हो जाए, ये स्वर्ग में चला जाए। तो इस प्रकार ये जो प्रकरण है, उस प्रकरण में जो कहा गया है विस्तार से नैधन विधान शब्दित अंत्येष्टि प्रकरण में, उसी को संक्षेप में यहाँ पर कहा गया तस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धाम जुहोति के द्वारा। और वहाँ जो अपबहुल आज्यादि आहुतियाँ डाली जाती है जीवन भर अग्निहोत्र में इष्टादि कर्मों में, तो
तो वे आहवनीय अग्नि में प्रदत्त हुआ आहुति द्रव्य सूक्ष्म रूप धारण करके अपूर्व बन करके यजमान से संलग्न होता है और उनके साथ ही उस अपूर्वात्मक यजमान से संलग्न जो भूत सूक्ष्म है उस भूत सूक्ष्म से युक्त होकर के ही यजमान जा रहा है, ऐसा अंत्येष्टि प्रकरण में कहा गया है। उसको संक्षेप में यहाँ पर श्रद्धाम जुहोति के द्वारा कहा गया है। इसलिए ये प्रतीत हो रहा है कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित हो करके जीव जाता है देहांतर की प्राप्ति के लिए। ये जो वेद व्यास जी कह रहे हैं वह अश्रुत अर्थ नहीं है, श्रुति प्रतिपादित अर्थ है। यहाँ पर भी संक्षेप में श्रद्धाम जुहोति में हु धातु के द्वारा कहा गया, वहाँ श्रद्धा का हवन हो रहा है का मतलब श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म का हवन हो रहा है। और वो भूत सूक्ष्म कहाँ है? वो यजमान से संलग्न है, वो अपूर्व रूप धारण करके यजमान से संलग्न हुआ है। तो वो यजमान सहित उस अपूर्वात्मक भूत सूक्ष्म की आहुति दिवलोकात्मक आहवनीय अग्नि में पड़ रही है, ये अर्थ निकलेगा। तथा च अग्निहोत्रे इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं इसकी अवतरण टीका है 601 नंबर पृष्ठ पर पहली पंक्ति में। हूत द्रव्य रूपाणाम अपाम गमने श्रुत्यंतरम आह तथा च इति। हूत द्रव्य रूप जो आप हैं यानी भूत सूक्ष्म है अपूर्वात्मक, उसके गमन विषयक अन्य श्रुति को भी बताया जा रहा है। यानी अंत्येष्टि प्रकरणस्थ श्रुति और श्रद्धाम ज्योति ये श्रुति तो भूत सूक्ष्मों का गमन बता ही रही है। अन्य जो अग्निहोत्र प्रकरणस्थ श्रुति हैं वो भी भूत सूक्ष्मों का गमन बताती हैं। इस अभिप्राय से ये कह रहे हैं कि हूत द्रव्य रूपाणाम अपाम। अब क्या है? तो हूत द्रव्य रूप आहवनीय अग्नि में यजमान के द्वारा प्रदत्त दधिक पयादि रूपा जो आप हैं वो अपूर्व रूप धारण करके यजमान से संलग्न हुई, वो अप है, वही भूत सूक्ष्म है। और उसके गमन विषयक अन्य श्रुति को बताया जा रहा है। यानी भूत सूक्ष्म का गमन बताने वाली और भी एक श्रुति बताई जा रही है। तथा च अग्निहोत्रे षट प्रश्नी निर्वचन रूपेण वाक्यशेषेण तेवा येते आहुति हुते उत्क्रामत इत्येवमादिना अग्निहोत्राहुत्योः फलारंभाय लोकांतर प्राप्ति ही प्रदर्शिता। एक अग्निहोत्र है यानी अग्निहोत्र प्रकरण है। यहाँ अग्निहोत्रे शब्द से लेना अग्निहोत्र प्रकरण। तो अग्निहोत्र प्रकरण में तो जैसे यहाँ पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में राजा प्रवाहन एवं श्वेत केतु तथा श्वेत केतु के पिता का संवाद है, ऐसे अग्निहोत्र प्रकरण में जनक एवं याज्ञवल्क्य जी का संवाद है। यहाँ पंचाग्नि विद्या में 5 प्रश्न किए श्वेत केतु के प्रति राजा प्रवाहन ने, और उन प्रश्नों का उत्तर स्वयं राजा प्रवाहन ने ही श्वेत केतु के पिता को दिया। ऐसे
अग्निहोत्र प्रकरण में 6 प्रश्न राजा जनक के द्वारा किए जाते हैं याज्ञवल्क्य के प्रति, और याज्ञवल्क्य जी उन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानते हैं, लेकिन स्वयं ही जनक को पूछते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी को जनक जी अपने ही द्वारा किए गए 6 प्रश्नों का उत्तर स्वयं देते हैं। तो यहाँ पर वो जो प्रकरण है याज्ञवल्क्य एवं जनक जी के संवादात्मक प्रश्न, संवादात्मक प्रकरण अग्निहोत्र प्रकरण, उसमें 60 प्रश्नी शब्द से लेना 6 प्रश्नों का समूह। वे 6 प्रश्न हैं याज्ञवल्क्य जी के प्रति किए गए जनक के द्वारा, और निर्वचन शब्द से लेना उन 6 प्रश्नों का उत्तर। तो 60 प्रश्नी निर्वचन का मतलब उन 6 प्रश्नों का निरूपण उत्तर, रूप जो वाक्य शेष है। वाक्य शेष का विशेषण है 60 प्रश्नी निर्वचन रूपेण वाक्य शेषेन। तो याज्ञवल्क्य जी के प्रति किए गए 6 प्रश्नों का उत्तर रूप जो वाक्य शेष है वो भी जनक ने ही दिया हुआ उत्तर है, और उस उत्तर रूप वाक्य शेष के द्वारा ये बताया गया है कि अपूर्व रूपधारी जो आहुति रूप अप है उसका लोकांतर में गमन होता है, इसे कह रहे हैं कि तथा च अग्निहोत्रे 60 प्रश्नी निर्वचन रूपेण वाक्य शेषेन। तो अग्निहोत्र प्रकरण में 6 प्रश्नों का उत्तर रूप जो वाक्य शेष है वो कौन है वाक्य शेष? तो बताते हैं कि तेवा एते आहुति हुते उत्क्रामत इत्येवं आदिना, ये भी वाक्य शेष का ही विशेषण है। तेवा एते आहुति हुते उत्क्रामत इत्यादि रूप जो वाक्य शेष है 6 प्रश्नों का उत्तरात्मक, उससे क्या हुआ? तो अग्निहोत्राहुत्यो हो लोकांतर प्राप्ति प्रदर्शिता, ऐसा अन्वय करिए। प्रदर्शिता का करता है वाक्य शेषेन। प्रदर्शिता क्या प्रदर्शित है वाक्य शेष के द्वारा? तो लोकांतर प्राप्ति। किसकी लोकांतर प्राप्ति? तो अग्निहोत्राहुत्यो हो, तो अग्निहोत्र आहुति के लोकांतर प्राप्ति को बताया गया है वाक्य शेष के द्वारा। कौन से वाक्य शेष के द्वारा? तो 6 प्रश्नों का उत्तर रूप जो वाक्य शेष, उस वाक्य शेष के द्वारा अग्निहोत्र आहुति के लोकांतर प्राप्ति को बताया गया है। वो 6 प्रश्नों का उत्तर रूप वाक्य शेष कौन सा है? तो तेवा एते हुते आहुति ओ उत्क्रामत इत्यादि जो प्रकरण है, इत्यादि जो वाक्य शेष है, इस वाक्य शेष के द्वारा ये बताया गया कि अग्निहोत्र आहुति लोकांतर में जाती है। अग्निहोत्र आहुति को लोकांतर की प्राप्ति होती है, मतलब लोकांतर में गमन होता है उसका, आहुति का। और आहुति से लेना आहुति द्रव्य, वो आहुति द्रव्य है यही आपका अप हुताहुति भूत सूक्ष्म। तो ये अग्निहोत्र प्रकरण में 6 प्रश्नों के उत्तर रूप वाक्य शेष के द्वारा भी भूत सूक्ष्म का लोकांतर में गमन प्रदर्शित हुआ है। वो किस लिए लोकांतर में भूत सूक्ष्म का गमन बताया गया? तो बीच में एक चतुर्थ्यंत पद है, स्वकर्म फलोपभोगाय।
स्व शब्द से लेना यजमान को, और स्वकर्म का अर्थ है यजमान के द्वारा अनुष्ठित कर्म। जीवन भर जो अग्निहोत्री के द्वारा किया गया अग्निहोत्रात्मक कर्म है, वो उपलक्षण है बाकी कर्म का भी, इष्टपूर्त दत्त का। और उस कर्म का जो फल है स्वर्गीय भोग और उसका अनुभव, तो स्वकर्म फल भोगाय का अर्थ निकलेगा अपने द्वारा किए गए, यजमान के द्वारा किए गए इष्टादि कर्मों का फल भोगने के लिए। इन यजमान के द्वारा प्रदत्त आहुति का गमन लोकांतर में अग्निहोत्र प्रकरण में बताया गया है। तो इसलिए अग्निहोत्र प्रकरणस्थ श्रुति भी ये बताएगी कि भूत सूक्ष्म का गमन होता है। और कैसे भूत सूक्ष्म कैसा है? यजमान संलग्न है, इसलिए यजमान भूत सूक्ष्म संयुक्त यजमान का गमन होगा, क्योंकि कर्म फलोपभोग तो होना है यजमान को। इसलिए स्वकर्म फलोपभोगाय में स्व से यजमान को लेना है। तो इससे ज्ञापन हो रहा है कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित हो करके यजमान लोकांतर में जाता है, ऐसा अग्निहोत्र प्रकरणस्थ षट प्रश्नी निर्वचन रूप वाक्य शेष भी ज्ञापन कर रहा है। इसमें प्रमाण होगा। अब ये उपसंहार वाक्य हैं। तस्मात् आहुतिमयी भी अद्भि संपरिस्वक्ता जीवा रंहन्ति स्वकर्म फलोपभोगाय इति श्लिष्यते। तस्मात् यानी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित जीवों का देहांतर की प्राप्ति के लिए गमन श्रुति सम्मत होने से ये जो प्रथम सूत्र में वेदव्यास जी ने कहा है रंगहति संपरिस्वक्त, यानी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित जीवों का देहांतर की प्राप्ति के लिए गमन होता है, ये कहना सुसंगत है, श्रुति सम्मत है। श्लिष्यते का अर्थ है युक्ति युक्त है, श्रुति विरुद्ध नहीं है। श्लिष्यते का अर्थ निकलेगा उचित ही है, युक्त ही है। तस्मात् आहुतिमयी भी, आहुति रूप जो जल है यानी भूत सूक्ष्म है, उनसे संपरिस्वक्त जीवों का रंगहंति यानी जीव जाते हैं अर्थात गच्छन्ति स्वकर्म फलोपभोगाय, ये जो कहा गया यह श्लिष्ट है का मतलब उचित है, सुसंगत है, विसंगत नहीं है। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। अग्निहोत्र प्रकरणे जनकेन याज्ञवल्क्यं प्रति नत्वेव येनयोः सायं प्रातराहुत्योः त्वम् उत्क्रांतिं न गतिं न प्रतिष्ठां न तृप्तिं न पुनरावृत्तिं न लोकं प्रति उत्थानम व्यथ इति षट प्रश्ना कृता। अग्निहोत्र प्रकरण में राजा जनक के द्वारा याज्ञवल्क्य जी के प्रति ये 6 प्रश्न किए गए। वे 6 प्रश्न हैं कि येनयोः सायं प्रातर आहुत्योः त्वम् उत्क्रांतिम न व्यथ, एक प्रश्न। ये जो अग्निहोत्री के द्वारा अग्निहोत्र में प्रातः काल और सायंकाल आहुति प्रदान की जाती है, उस आहुति में प्रदत्त जो आहुति द्रव्य है उसका लोकांतर के प्रति जो उत्क्रमण है वो तुम नहीं जानते हो, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, न गतिम
वेत्थ, अग्निहोत्र आहुति की गति को नहीं जानते हो, उत्क्रांति को नहीं जानते हो, गति को नहीं जानते हो, और न प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा को नहीं जानते हो, न तृप्तिम, वो किसको किसको तृप्त करती है नहीं जानते हो, और न पुनरावृत्तिम, और लोकम प्रति उत्थाइनम न वेत्थ। ऐसे 6 प्रश्न हैं और इन 6 प्रश्नों का निर्वचन यानी उत्तर भी, क्योंकि राजाओं की विद्या है न पंचाग्नि विद्या, तो राजाओं के पास ही होती रही, ब्राह्मणों के पास नहीं होती थी। तो याज्ञवल्क्य जी के प्रति जो राजा जनक के द्वारा किए गए ये प्रश्न हैं, ये राजाओं के विद्या विषयक प्रश्न हैं, इसलिए याज्ञवल्क्य नहीं जानेंगे। फिर याज्ञवल्क्य ने राजा से इन प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा की, तो राजा ने बताया। ये आगे कहा जा रहा है कि तेषाम निर्वचनम अपि राज्ञैव, अंतिम के साथ अन्वय है, राज्ञैव कृतम, ऐसा जहां 6 नंबर दिया है ना, वहां पर तेषाम निर्वचनम अपि राज्ञैव इति वाक्य शेषेन कृतम। इति वाक्य शेष शब्द से लेना इन 6 प्रश्नों का उत्तरात्मक जो वाक्य शेष, उस वाक्य शेष के द्वारा राजा जनक ने ही इन प्रश्नों का उत्तर भी दिया है। वो वाक्य शेष है बीच में, तेवा एते आहुति हुते उत्क्रामतः, ते अंतरिक्ष द्वारा दिवम गच्छत, ते दिवम एव आह्वनीयम प्रतिष्ठाम कुर्वाते, ते दिवम तर्पयतः, ते ततः पुनरावर्तेते, ततः पृथिव्याम पुरुषे योषिति च हुते पुरुष रूपेण उत्तिष्ठत। इस वाक्य शेष से इन 6 प्रश्नों का उत्तर राजा जनक ने याज्ञवल्क्य जी को दिया है। ये भी यही ज्ञापन करता है वाक्य शेष कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित हो करके जीवों का देहांतर की प्राप्ति के लिए गमन होता है, ये यहां पर कहा गया। अब इस अधिकरण का हाँ 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 हाँ, प्रश्न एक ज्यादा है और बाकी विषय पंचाग्नि विद्या है। और ये जो है आपका अंतिम सूत्र है इस अधिकरण का, भाक्तम वा अनात्मित्वात् तथा दर्शयति। इस सूत्र के द्वारा व्यावर्त्य शंका को प्रथम भाष्यकार भगवान बताते हैं कथम इत्यादि से। कथम इत्यादि जो 7वें सूत्र का अवतरण भाष्य है, इसकी अवतरण टीका है संप्रति उत्तर सूत्र व्यावर्त्यम शंकते कथम इत्यादि ना। 6ठे सूत्र की व्याख्या हो जाने पर जो 7वां सूत्र है वो है उत्तर सूत्र, 6ठे सूत्र की अपेक्षा अनंतर सूत्र उत्तर सूत्र कहलाएगा। उसके द्वारा जिस आशंका का व्यावर्तन करना है उस आशंका को कथम इत्यादि से बताया जा रहा है। तो कथम इत्यादि जो आशंका बोधक भाष्य है इसको देखिए। कथम पुनः इदम इष्टादिकारिणाम स्वकर्म फलोपभोगाय रंघणम प्रतिज्ञायते। यावता तेषाम धूम प्रतीकेन वर्तमना चंद्रमसम अधिरूढ़ानाम अन्न भावं दर्शयति। एष सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तन्देवा भक्षयन्ति इति। ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवन्ति तान तत्र देवा यथा सोमम राजानम आप्यायस्व अपक्षीयस्व इत्येवं
ये नान तत्र भक्षयन्ति इति च समान विषयम श्रुत्यंतरम न च व्याघ्रादि भी इव देवैर भक्ष्यमानानाम उपभोग संभवति इति इतनी शंका है। अत उत्तरम पठति, इस आशंका का व्यावर्तन करने के लिए उत्तर बताया जा रहा है। तो कथम पुनः इत्यादि का अर्थानुसंधान किया जाए। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि इष्टादि कर्म करने वाले भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के अपने द्वारा किए गए इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए स्वर्गलोक जाते हैं भूमियान मार्ग से, ऐसा आप कह रहे हो। स्वकर्म फलोपभोगाय रंगहणम इष्टाधिकारिणाम कथम प्रतिज्ञायते, कथम कान्वय प्रतिज्ञायते के साथ करिए। प्रतिज्ञायते का अर्थ है अंगीक्रियते, कथम शब्द आक्षेप अर्थ में है। इष्टादि कार्यों का स्वर्गलोक में गमन अपने द्वारा किए गए इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए कैसा आप स्वीकार कर रहे हैं। मान लिया हमने कि वे भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन वो अपने द्वारा किए गए कर्मों का फलोपभोग करने के लिए जाते हैं, ये कहना उचित नहीं है। ये श्रुति विरुद्ध है, क्योंकि श्रुति तो कह रही है कि यहां पर जो इष्टादि कर्म करके स्वर्गलोक में चले जाते हैं वे वहां देवताओं के अन्न बन जाते हैं। तो अन्न तो भोग्य होता है कि भोक्ता होता है? भोग्य होता है। अन्न को तो रसोई घर में बना हुआ जो अन्न है वो किसी को खाता है या आप उसको खाते हैं, वो भोग्य बन जाता है। ऐसे यहाँ इष्टादि कर्म करने वाले भूमियान मार्ग से स्वर्गलोक पहुंचते हैं और उनको कहा गया कि वे वहां जो पहले से देवता हैं उनके अन्न हैं और देवता इनको खाते हैं, ऐसा कहा। तम देवा भक्षयन्ति, यहां से इष्टादि कर्म करके धूमयान मार्ग से स्वर्गलोक में जो पहुंचे हैं उन्हें देवताओं का अन्न कहा गया और ये कहा गया सीधे कि देवता उनके भोक्ता हैं और वे देवताओं के भोग्य है, देवता उनको खा लेते हैं। तम देवता भक्षयन्ति, तन देवा भक्षयन्ति। तो फिर वो देवताओं के अन्न बन गए तो अपने कर्म का फलोपभोग कैसे करेंगे? वे तो भोग्य हैं, भोक्ता थोड़ी है। इष्टादि कर्मियों को तो देवताओं का श्रुति भोग्य बता रही है, न कि स्वकर्म फल का भोक्ता। ये यहां पर शंका करने वाले का कथन है, इसलिए आक्षेप करने में हेतु बता रहे हैं पूर्व पक्षी। यावता तेषाम यानी इष्टाधिकारिणाम धूम प्रतीकेन वर्तमना, धूम प्रतीक वर्तम है दक्षिणायन मार्ग, तो दक्षिणायन मार्ग से चंद्रमसम अधिरूढ़ानाम, तो दक्षिणायन मार्ग से जो चंद्रमा शब्दित स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं, चंद्रमसम अधिरूढ़ानाम। अन्न भावम दर्शयति, देवताओं का अन्नत्व बताया जा रहा है उनमें। ये सोमो राजा, ये सह यानी स्वर्ग में पहुंचा हुआ इष्टादि कर्मकारी जीव वो सोम राजा है। और तद देवानाम अन्नम, तत् शब्द से लेना यही सोम राजा को,
जो सोम राजा बना है वहां जाकर के, वो देवताओं का अन्न है। तद देवानाम अन्नम। तो जैसे जंगल में हरिण सिंह का, शेर का अन्न है, शासन में जो हरिण दौड़ते हुए दिखते हैं वो तो अन्न ही है, वो शासन ही है ना, वो क्या वहां जो शेर है, सिंह है, वहां उनका अन्न है। हाँ, वो जो भी है वो। तो कहते हैं ये सोमो राजा तद देवानाम अन्नम तन देवा भक्षयंती। और तम यानी वो जो देवता का अन्न है, मृत्यु लोक से ले जाया गया देवताओं को खाने के लिए। और तन देवा भक्षयंती, देवता उसे खा लेते हैं। इति ये जो श्रुति है ये बता रही है दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग लोक में पहुंचा हुआ इष्टादि कर्मकारी जो है जीव, वह देवताओं का अन्न होता है, देवता उसका उपभोग करता है। ऐसे दूसरी श्रुति भी, यदि कोई यहां ये शंका करें कि यहां तो सोम राजा को देवताओं का अन्न बताया है, तद देवानाम अन्नम, इसमें तत् शब्द से तो सोम राजा को लेना है। ये सोमो राजा तद देवानाम अन्नम, इसमें तत् शब्द से किसको लेना है? सोम राजा को। तो सोम राजा को देवता का अन्न बताया गया है, इष्टादि कर्मकारी जीव को थोड़ा ही। इस शंका का व्यावर्तन करने के लिए बृहदारण्यक श्रुति बताई जा रही है, वहां सीधा इष्टादि कर्मकारी को ही देवता का अन्न बताया गया है। तो उससे पहले थोड़ी टीका है, इस टीका को देखिए। ते चंद्रम, इसकी अवतरण टीका है कथम के बाद। अत्र सोमाख्य चंद्रस्य अन्नत्वम उक्तम न इष्टादिकारिणाम इति भ्रांति निरासार्थम श्रुत्यंतरम आह ते चंद्रमिति। तो अत्र यानी अस्मिन वाक्य से ये जो छांदोग्य का वाक्य शेष है, एस सोमो राजा तद देवानाम अन्नम तन देवा भक्षयंती, इस वाक्य शेष को लेना अत्र शब्द से। इस वाक्य शेष में तो सोमाख्य जो चंद्रमा है उसे अन्न बताया देवता का, तद देवानाम अन्नम, इसमें तत् शब्द से सोम राजा को लेना है। सोम राजा है चंद्र रूप अन्न, और उसमें अन्नत्व बताया गया है। न इष्टाधिकारी नाम, इष्टाधिकारी जो जीव है उनमें देवता का अन्नत्व नहीं कहा गया। इस प्रकार की भ्रांति का निराकरण करने के लिए जहां इष्टाधिकारियों को श्रुति अपने मुख से ही देवताओं का अन्न बता रही है, ऐसी अन्य श्रुति कह रहे हैं कि ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवंती। इसमें ते शब्द से इष्टाधिकारी जीव लेने हैं। ते यानी इष्टाधिकारिणः चंद्रम प्राप्य, चंद्रलोक में जाकर के, चंद्रलोक है स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक को प्राप्त करके क्या हो जाते हैं? अन्नम भवंती। वे चंद्रलोक निवासी यानी स्वर्गलोक निवासी जो देवता हैं पहले से, उनके अन्न बन जाते हैं। तान तत्र देवा यथा सोमम राजानम आप्यायस्व अपक्षीयस्व इत्येवं येनान तत्र भक्षयन्ति। तो कहते हैं तान तत्र देवा भक्षयन्ति, ऐसा अन्वय करिए। तान यानी इष्टाधिकारिणः, इष्टाधिकारियों को, तत्र यानी स्वर्गलोके, देवा भक्षयन्ति, इष्टाधिकारियों का भक्षण
स्वर्गलोक में देवता करते हैं। कैसे भक्षण करते हैं, इसे समझाने के लिए उदाहरण है कि जैसे यहां पर उदाहरण तो उभय सम्मत होता है ना, दृष्टांत। तो यहां पर सोमयाग का निर्वर्तन करने वाले जो 16 ऋत्विज होते हैं और यजमान, ये क्या करते, सोम राजा शब्दित ये जो यथा सोमम राजानम, यहां पर सोम राजा है, वो सोम रस चमस पात्र में, चमस पात्र होता है, एक पात्र का नाम है चमस, काष्ठ से निर्मित होता है और उसमें रखा जाता है सोमलता का रस, उसे हवन करते हैं सोमयाग में। और बचा हुआ जो है वह एक पात्र विशेष में, चमस में रख करके पी लेते हैं। तो फिर भर देते हैं, जैसे खाली हुआ पात्र फिर भर दिया, फिर उसे खाली कर दिया, फिर भर दिया, फिर खाली कर दिया। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि यथा, ये उदाहरण है कि यथा सोमम राजानम आप्यायस्व, आप्यायस्व में लोट लगा रहे हैं क्रिया की बार बार आवृत्ति दिखाने के लिए। एक बार पी करके समाप्त करते ऐसा नहीं, चमस भर दिया, फिर पी लिया, फिर भर दिया, फिर पी लिया, बार बार उसको पी लेते हैं। तो आप्यायस्व अपक्षीयस्व, भर दिया फिर खाली कर दिया, फिर भर दिया, फिर खाली कर दिया। ऐसे देवता इष्टादि कर्म कार्यों को स्वर्गलोक में बार बार भक्षण करते हैं। एक बार भक्षण कर दिया ऐसा नहीं, बार बार। तो एवं येनान तत्र भक्षयन्ति, तत्र यानी स्वर्गलोके, येनान यानी इष्टाधिकारिण देवा भक्षयन्ति, ऐसा लगाना। इति च समान विषयम श्रुत्यंतरम, ये बृहदारण्यक है, पंचाग्नि विद्या की श्रुति समान विषय है। ये भी पंचाग्नि क्या नाम, वो भी है, ये भी है, हाँ, एक समान विषय को पंचाग्नि विद्या के ही प्रकरण में आई हुई। न च व्याघ्रादि भी इव, तो अब जब ये निश्चित हुआ इस श्रुति से कि देवताओं का ये अन्न बन जाते इष्टादि कर्मकारी, देवता इनका भक्षण करते हैं। तो जैसे व्याघ्रादि के द्वारा भक्षमाण जो हिरण आदि हैं, वे व्याघ्रादि के भक्ष्य मात्र बनते हैं, उस समय वे भोक्ता नहीं होते, भक्ष्य होते हैं, भोक्ता नहीं। ऐसा ये हिरण आदि के तरह ये बन जाएंगे इष्टादि कर्मकारी भक्ष्य मात्र, और व्याघ्रादि के तरह देवता बन जाएंगे इनके भोक्ता। इसलिए भोग्य बनने के लिए जा रहे हैं, भक्ष्य बनने के लिए जा रहे हैं देवादि के, न कि अपना कर्म का फल भोगने के लिए। इसलिए ये कहना कि भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के अपने कर्म का फलोपभोग करने के लिए स्वर्गलोक चले जाते हैं, ये आप कैसे कहते हैं? ये कैसा आप अंगीकार करते हैं? वे तो भक्ष्य बन करके जा रहे हैं। तो जैसे व्याघ्रादि के भक्ष्य हिरण आदि का भोक्ता भाव नहीं है, भोग्य भाव ही है, ऐसे इनमें भी भोक्ता भाव न होकर के भोग्य भाव ही रहेगा। इसे समझाया जा रहा है कि न च व्याघ्रादि भी इव देवैर भक्ष्यमानानाम
उपभोग संभवती। जैसे व्याघ्रादि मेढक को सर्प भक्षण कर रहा है तो उस समय मेढक को भक्ष्यपना का दुख ही भोगना होता है, न कि कोई भोक्तापना उनमें आता है। वो भक्ष्य है उस समय, वो भोक्ता नहीं है। ऐसे व्याघ्र हैं, सर्प हैं, व्याघ्रादि के द्वारा भक्ष्यमान हिरण आदि, सर्प आदि के द्वारा भक्ष्यमान मेढक और बिल्ली के द्वारा भक्ष्यमान चूहा आदि। इनमें जैसे उपभोग संभव नहीं है, भोग्य ही है, भक्षत्व ही है, ऐसे ही देवताओं के द्वारा भक्ष्यमान इष्टादि कार्यों में भोक्तृत्व नहीं होगा। इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि अपने कर्म का फलोपभोग करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। ये है आक्षेप, शंका, और इस शंका का समाधान करने के लिए ये अंतिम सूत्र है। इसलिए कहते हैं कि अतः उत्तरम पठति। इसलिए अब उत्तर देते हैं, इस आक्षेप का समाधान करते हैं वेद व्यास जी अंतिम सूत्र से। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। यथा यज्ञे, यानी ये जो उदाहरण दिया है ना, यथा सोमम राजानम आप्यायस्व अपक्षीयस्व इत्येवं येनान तत्र भक्षयन्ति। तो इसमें एवं के पहले तक उदाहरण है, तो उदाहरण को समझा रहे टीकाकार। तो यथा यज्ञे चमसस्थम सोमम ऋत्विजः आप्यायस्व इति क्रियावृतो लोट पुनः पुनः आप्याय पुनः पुनः अपक्षय्य भक्षयन्ति। बार बार उस चमस पात्र को भर करके फिर खाली करके भक्षण करता है। किसका? सोमलता, सोमरस का। ये सोम राजा है, यहां पर सोमरस, ये दृष्टांत है। अब दार्ष्टान्त को बताया जा रहा है कि एवं एनान इष्टादिकारिणो अन्न रूपान भक्षयन्ति देवा इत्यर्थ। तो इस प्रकार इन इष्टादि कर्म कार्यों को जो देवताओं के अन्न रूप हैं, देवता भक्षण करते हैं। इस प्रकार यानी जैसे ऋत्विक लोग सोम राजा शब्दित तो सोम रस का भक्षण करते हैं। अब सूत्र का उच्चारण किया जाए। भाक्तम वा अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति। भाक्तम वा अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति। भाक्तम वा अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति, ऐसे 5 पद हैं। तो भाक्तम के बाद में एक है वा निपात। वा निपात के विषय में भाष्कर भगवान कहते हैं कि वा शब्द चोदित दोष व्यावर्तनार्थ। जो द्वितीय पद है वा निपात है, इसके अनेक अर्थ होते हैं। यहां पर पूर्व पक्षी के द्वारा आशंकित जो दोष है उसका व्यावर्तन, ये वा शब्द का अर्थ है। आशंकित दोष की व्यावृत्ति अर्थक है वा शब्द। ये बताता है कि जो वेद व्यास जी ने ये कहा है कि इष्टादि कर्मकारी जीव
भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के स्वर्गलोक में अपने इष्टादि कर्मों का फलोपभोग करने के लिए जाते हैं। ये जो सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, इसमें जो पूर्व पक्षी ने जिस दोष की आशंका की है वह शब्द कह रहा है वह दोष नहीं है। किस दोष की आशंका की? कि वे अपने कर्म का फलोपभोक्ता नहीं बनेंगे, क्योंकि वे भोग्य हैं देवताओं के। वे भोक्ता नहीं बनेंगे, भोग्य ही रहेंगे। ये जो आक्षेप है, इस आक्षेप का निराकरण वह शब्द कर रहा है। कहा ऐसा क्यों? उनमें भोग्यत्व क्यों नहीं है? उनमें भोग्यत्व की जो शंका की, वह शब्द ने कहा कि इष्टादि स्वर्ग में पहुंचे हुए इष्टादि कार्यों में भोग्यत्व मुख्य नहीं है, वह शब्द कहेगा। क्यों कहते? इसलिए कि भाक्तम का अर्थ है गौणम, मुख्य नहीं। जो ये सोमो राजा तद्देवानाम अन्नम तन देवा भक्षयंती इत्यादि श्रुतियां दक्षिणायन मार्ग से स्वर्गलोक में पहुंचे हुए इष्टादि कर्मकारियों को देवताओं का जो भोग्य बता रही है, अन्न बता रही है, वह अन्नत्व उनमें भाक्त है, गौण है। वो मुख्यार्थक श्रुति नहीं है, मुख्य अन्नत्व नहीं बता रही है। वास्तविक रूप से ही देवताओं के भोग्य बन जाते हैं, ऐसा नहीं कह रही है। कहा आप तो फिर कैसे अन्नत्व है? यानी तो भागता अन्नत्व है। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ कि इनमें मुख्य अन्नत्व नहीं, भागता अन्नत्व है, गौण अन्नत्व है? तो कहते हैं उसका कोई गौणत्व का प्रयोजक, तो गौणत्व का प्रयोजक बताया जा रहा है अनात्मवित्व। जैसे केदारनाथ की यात्रा होती है, गौरी कुंड से प्रारंभ, जिनके पैर ठीक हैं पैदल जा सकते हैं, चढ़ करके आ सकते हैं। लेकिन जो नहीं चढ़ सकते 14 किलोमीटर, तो उसके लिए फिर वहां घोड़े खच्चर आदि लगे रहते हैं। वो घोड़े भी जीव है कि नहीं? लेकिन वे आजीविका के साधन भी हैं। इनके वो जो घोड़े चला रहे हैं सीजन में, साल भर का उन्हीं घोड़ों के माध्यम से वो साल भर की कमाई कर लेते हैं उनके मालिक घोड़ों के, और उनसे की हुई जो कमाई है वही खा लेते हैं। इसलिए एक प्रकार से वे भी भोग्य है कि नहीं उनके पशु। यदि घोड़े न हो तो घोड़ों कमाई न हो तो कहां से आजीविका चलेगी? तो उन लोगों के दृष्टि में घोड़े उनके भोगोपकरण हैं, चावल दाल वस्त्र मकान आदि बनाने के साधन है। तब भी बिल्कुल उनको भूखा ही रखे, महीनों तक खाना ही न दे घोड़ों को, तो घोड़ों से कमाई कर नहीं सकते। इसलिए घोड़ों से ही कमाई भी करते हैं, घोड़ों को खाने के लिए भी देते हैं। तो जो चना वगैरह खिलाते हैं, चारा खरीद करके खिलाते हैं, तो उनको अपना भोग भी हो रहा है, अपने कर्म का अन्न मिल भी रहा है, और मालिक को साल भर की कमाई करके भी दे रहा है। वैसे घोड़े हैं, सेवक आदि हैं, पशु आदि हैं, ये जैसे स्वामी के भोग्य बन जाते हैं, ऐसे इष्टादि कर्मकारी भोग्य बन जाते हैं
जो वहां पहले से आजान देवता हैं, उन देवताओं के, ये कर्म देवता हैं, कर्म से देव योनि को प्राप्त हुए, और जो इस कल्प के प्रारंभ में ही ईश्वर के द्वारा इंद्रादि के रूप में नियुक्त किए गए देवता हैं, वे अजान देवता, जन्मत ही देव योनि मिली है उनको शुरू में ही, तो आजान देवताओं के भोग्य बन जाते हैं। लेकिन भोग भी वहां मिलता है, जो स्वर्ग के भोग हैं उन भोगों का भी उन्हें उपभोग मिलता है, वे अपने इष्टादि कर्मों का फल है, उसको भोगते हैं। जैसे घोड़े के मालिक घोड़ों को चारा खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, वो उनको अपने कर्म का उपभोग हो रहा है, और कमाई करके दे रहे हैं वो मालिक के भोग्य हैं। इसलिए ऐसे वहां जाकर के इनकी सेवा करते हैं, सेवा में लगा लेते हैं देवता, तो सेवक बनना भी भोग्य बनना है। यहाँ इष्टादि कर्म करते हैं और वहां जाकर के देवताओं के घरेलू नौकर बन जाते हैं। जैसे विदेशों में भी जाकर के कई एक लोग नौकरियां करते हैं कि नहीं, ऐसे लोकांतर में जाकर के नौकरी कर लेते हैं, स्वर्गलोक में जाकर के, यहाँ राष्ट्रांतर में जाकर के नौकरियां पकड़ लेते हैं, ऐसे वहां जाकर के नौकरी पकड़ लेता है। इसको लेकर के उनमें भाक्त भोग्यत्व है, यानी गौण भोग्यत्व है, अन्नत्व है। कैसे? तो कहते हैं इसलिए कि अनात्मवित्वात्, वो आत्मवित नहीं है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, आत्मज्ञ, स सम्राट भवती श्रुति कहती है, वो पूर्ण स्वतंत्र होता है। और अज्ञानी को, अनात्मवित को श्रुति कहती है कि यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीति न सवेद यथा पशु एवं स देवानाम। तो जैसे यहाँ पशु अपने यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, ऐसे ये भी इष्टादि कर्म करके स्वर्गलोक में पहुंचे हुए उनको भी अपने आत्म स्वरूप का बोध नहीं है। तो यहाँ के मनुष्यों के भोग्य पशु जैसे अनात्मवित हैं, इसलिए भोग्य हैं घोड़े आदि, ऐसे ही अनात्मवित इष्टादि कर्मकारी भी स्वर्ग में पहुंचे हुए एक प्रकार से देवताओं के भोग्य हैं, पशु हैं, ऐसा श्रुति बताती है। तथा ही दर्शयति का मतलब आत्म अज्ञान निमित्तक गौण भाग अन्नत्व उनमें बताया गया है, मुख्य अन्नत्व नहीं। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।